आज मैं इसकी डेली रूटीन शेयर करूँगी कि किस तरह का डेली प्लान होना चाहिए ताकि आप जो 10 मंथ्स का प्रिपरेशन एक स्केड्यूल मैंने आपके साथ शेयर किया है, ज़ाहिर है कि आप उसको अगर डेली आप अच्छे तरीके से चीज़ों को डिवाइड करेंगे तो उसमें आपको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने जो है वो जो एक प्रिपरेशन है उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो मैंने डेली रूटीन बनाई है इसमें शुरू के लिए तो 6 आवर प्लान है। 6 आवर प्लान है जो कि वैसे तो अगर CSS की तैयारी के हिसाब से देखें तो थोड़े कम है, लेकिन चूंकि अभी 10 मंथ्स का जो है वो हमारे पास टाइम है और 10 मंथ्स का टाइम है और शुरू में ज़ाहिर है उस स्केड्यूल में आने के लिए अपने आप को उस रूटीन में लाने के लिए 6 आवर प्लान जो है वो ठीक है। और इसमें अगर हम देखें 6 आवर्स को भी आपने फर्दर डिवाइड करना है। जितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को डिवाइड करके छोटे छोटे सेक्शंस में लेकर चलेंगे चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, आसानी से भी होगी उसको करने में। और ये है कि आप अपने जो टारगेट्स होंगे उनको भी अचीव करते जाएंगे। तो इस 6 आवर को हम डिवाइड करें तो इसमें जो 1 आवर है वो आपका जाएगा, आपने जो डेली न्यूज़ देखनी है और पढ़नी है वो उसके ऊपर जाएगा। ये मॉर्निंग में भी आप कर सकते हैं। और इसमें आपने डेली न्यूज़ को आपने किस तरह से पढ़ना है कि आपने जो भी एक तो मेन मेन इवेंट्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अक्सर कोई जो प्रीमियर्स होते हैं वो विज़िट करते हैं दूसरे कंट्री को, या इंटरनेशनल दोनों के आपने चीज़ें देखनी हैं वो भी हो सकते हैं। फिर जो भी स्पेसिफिक डेज़ होते हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं वो भी, मतलब आपको इसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। और आपने जो डेली न्यूज़ आप कवर कर रहे होंगे इसको आपने सेपरेट जो है वो कहीं पर नोट्स इसके बनाते जाने हैं, जिसमें आप क्या करेंगे मेन मेन इवेंट्स लिखते जाएंगे जो हो रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनली। इससे क्या होगा, ये आपको हेल्प करेगी चीज़ MCQ प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पूछ लेते हैं कि फ़लाने कब विज़िट किया, या कोई ऐसी चीज़, कोई कॉन्फ्रेंस थी, कोई इवेंट था वो कब हुआ, या फिर किसी अगर कंट्री ने किसी को एड दी तो वो कितनी दी, या किस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल टू द पॉइंट होती हैं वो भी MCQ वगैरह में आ जाती हैं। तो आपको डेली न्यूज़ से बहुत ज़्यादा उसको हेल्प मिलती है उसको प्रिपेयर करने में। और प्लस इसके साथ क्या होगा, जब आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स में आगे जाकर हेल्प मिलेगी। जब आप पूरे साल के 10 महीनों के आप डेली न्यूज़ में जो मेन आर्टिकल्स हैं वो कवर कर रहे होंगे तो उससे क्या होगा कि आपके करंट अफेयर्स ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होंगे। बस आपने उसको स्ट्रीम लाइन करना है, आपने उसको लिखना है। तो आपने, क्योंकि इन चीज़ों में सिर्फ आइडिया लेना होता है, कॉन्सेप्ट लेना होता है, बाकी आपका राइट अप सारा का सारा अपना है, आपकी जो एनालिसिस है वो आपका अपना है, लेकिन आपने कंटेंट तो लेना है कहीं से। और वो कंटेंट आपको इन आर्टिकल से, न्यूज़ से, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप ले रहे होंगे। और बाज़ औक़ात इनमें क्या होता है कि इनमें इतने अच्छे जो है वो आपको वो उनके टाइटल्स होते हैं, इतनी अच्छी फ्रेजेस होती हैं, इतनी उसमें से अच्छे आपको वर्ड्स मिल जाते हैं कि अगर आप उनको वाकई इस तरह से यूज़ करें पेपर में भी तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आप अपना जो पॉइंट है वो कन्वे कर सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ है इसको आपने कभी भी स्किप नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि आपने ये डे 1 से स्टार्ट करना है और इसको आपने टिल दी एंड लेकर चलना है डेली न्यूज़ को। और 1 आवर डिपेंड्स कि आप कितने में कवर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 आवर, इससे ज़्यादा ना दें। 1 आवर इज़ आई थिंक फ़ाइन, क्योंकि आपने बहुत कुछ भी नहीं पढ़ना। ये भी बात ठीक है कि आप 10 महीने डेली अगर बहुत चीज़ें ज़्यादा पढ़ेंगे न्यूज़ की और फिर आपको ये कोशिश करें कि सब कुछ लिख लें, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपने ये करना है कि आपने जो है वो बहुत थोड़ी बहुत जो है वो कोई जो आपको स्पेसिफिक लगेगा आर्टिकल कि ऐसी है कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है इन इश्यूज़ के, या ऐसे कोई टॉपिक्स जो आपके सिलेबाई में हैं तो वहाँ उनको आप ज़रूर कवर करें। तो इस तरह से आप करके इसमें कवर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई आर्टिकल लगता है बीच में कि बहुत अच्छा है जिसको आपने पढ़ा है, आप सारा का सारा तो नहीं लिख सकते, आप उसको एक दो दफ़ा रीड करें, उसका कॉन्सेप्ट ने कोई मेन बात उसमें निकलती है तो वो लिखें। और फिर उस आर्टिकल का नाम एज इट इज़ जहाँ पे आप नोट करें चीज़ें वहाँ पे लिख लें, ताकि जब आपको, अगर आप जब कोई टॉपिक कवर करेंगे आपको लगेगा कि उससे रेलेवेंट वो आर्टिकल था, तो आप वो पेज खोलेंगे, उस आर्टिकल का वो आपके पास पूरा नाम है, आप उसको इंटरनेट पे डालेंगे और आपको सामने पूरा आर्टिकल आएगा। तो आप उसको वहाँ से दोबारा पढ़ सकते हैं। अगर आपके टॉपिक के बहुत रेलिवेंट तो आप उसको लिख लें उसमें कुछ चीज़ें। तो ये चीज़ें होंगी, इस तरह डेली न्यूज़ का फ़ायदा बहुत होगा। अच्छा, उसके बाद ये चूँकि 6 आवर का है तो इसमें आपने जो 3.5 आवर है मेन जो इसका पोर्शन है सिग्निफिकेंट चंक, वो आपने देना है सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट का हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपने 15 डेज़ में करना है, जिसमें आप क्या करेंगे कि 2 से 3 डेज़ में आप कंटेंट डिस्कवर करेंगे और फिर 7 to 8 डेज़ में उसको लिखेंगे और फिर जो है आखिरी 4 to 5 डेज़ में आप उसको तैयार करेंगे अच्छे तरीके से। अब ये 3.5 आवर जो है वो आपने सब्जेक्ट को ज़ाहिर देना है, क्योंकि आपका प्राइमरीली आपका फोकस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कवर करना है इस वक्त।
अच्छा, उसके बाद आपका जो 1.5 आवर है वो मैंने दिया है बुक रीडिंग को, इंग्लिश प्रेसियन कॉम्प्रिहेंशन की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको बेसिक आपने ग्रामर अपनी इंप्रूव करनी है, तो ये चीज़ें आपने करनी है। इधर से क्या होगा, आपके इसमें साथ साथ पेयर ऑफ वर्ड्स भी तैयार हो रहे हैं, आपकी इधर से वोकेबलरी भी तैयार हो रही है, आपकी पंक्चुएशन भी तैयार हो रही है, आपकी प्रपोजिशन भी तैयार हो रही है, अनइंटेंशनली इंटेंशनली चीज़ें हो रही हैं, और कुछ आपने जो है वो प्रॉपर प्लान करके इसमें करनी है बेसिक ग्रामर को। तो ये आपकी चीज़ें साथ साथ चलेंगी। अब ये है कि ये 6 आवर्स आप ऐसे करें कि आप अप्रैल से हमारा शुरू हुआ था, जनवरी तक 10 मंथ्स का प्लान था। तो उसमें आपने ये करना है कि आप अप्रैल में ये कर लें, इस तरह का 6 आवर प्लान कर लें, और इवेंचुअली आप अपने जो है ना वो इन आवर्स को एक्सपेंड करते हैं। इस मंथ में आप यही रखें ताकि आप एक रूटीन में सेट हों। आपको फिर चीज़ों में एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, आपको एक आइडिया भी होगा कि आपका सिलेबस जो है वो कवर करना उस टाइम के अंदर कितना ज़रूरी है। तो आपने अपने जो है वो स्मॉल टारगेट सेट करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे हो, इवन कुछ भी कर रहे हो, तो आपने टारगेट्स अपने ज़रूर सेट करने हैं। जैसे कि आपने ये जो चीज़ थी इसमें आपने ये देखना है कि जो सब्जेक्ट को आप दे रहे हैं कि अगर आपने आज के 2 टॉपिक्स कवर करने हैं सपोज़, तो आपने फिर इसने इतने टाइम में कवर करने हैं, और अगर उस टाइम में नहीं हो पा रहे तो आप इसको एक्सपेंड कर लें, आप 4 आवर्स कर लें, 4.5 आवर्स कर लें, लेकिन आपने अपना टारगेट अचीव करना है। तो शुरू में अगर आप एक टॉपिक का टारगेट रखते हैं, 2 टॉपिक्स का रखते हैं, जो भी रखते हैं, आपने ये भी देखना है कि आपने 8 से 10 दिन में उसको कंप्लीट भी करना है। राइट, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, टारगेट सेट करना, छोटे टारगेट्स, रियलिस्टिक टारगेट्स, बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक या बहुत लॉन्ग टर्म जो होते हैं वो नहीं, बल्कि ये एक हमारा ये याद रखें कि एक जो हमारा गोल है इसमें वो क्या है, ये है। लेकिन इसको हमने फिर छोटे छोटे जो है वो डेली उसमें टारगेट्स में बनाकर इस बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर ये बोलें कि आप रैंडम प्रिपरेशन से आप इसको अचीव करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप इसको छोटे छोटे पीसेस में, चंक्स में डिवाइड करेंगे, और फिर उन टारगेट्स को अचीव करते हुए आप अपने जो है वो डेली गोल्स को अचीव करते हुए आप अपने जो अल्टीमेट गोल है उसको आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। फिर आपने क्या करना है, अब आप 1 मंथ इसमें करेंगे, इवन आफ्टर आई बिलीव 10 to 15 डेज़ आप खुद चाहेंगे कि आप इन आवर्स को एक्सपैंड करें, और 6 आवर्स से आप ऑटोमेटिकली 7 to 8 आवर में या इवन 9 आवर में भी, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट या फिर आपकी जो मसरूफियात है उसके हवाले से आप इसको इतने में कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद और ये बहुत ज़्यादा आवर्स, ये जो मैं आवर्स की बात कर रही हूँ, या कभी भी जब हम स्टडी आवर्स की बात कर रहे हैं, जो आपकी क्वालिटी ऑफ टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप इस दौरान, अगर आप 10 दफ़ा बीच में ब्रेक लेते हैं या फिर आप चीज़ें कुछ और जाके कर आते हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगी। कोई भी चीज़ जब आपने पढ़नी है तो आपने उसको एक फुल्ली फोकस्ड होकर और एक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठ कर पढ़ना है जहाँ पर आप उनको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकें, बिल्कुल काम और पुरसकून रहकर। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आधी चीज़ें आपको उसी वक्त रिटेन हो जाती हैं माइंड में, अगर आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में फुल्ली फोकस्ड होकर जो है वो चीज़ें तैयार करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम चलें तो जब, अब ये तो 6 आवर प्लान है, अब आपने 1 मंथ ये किया, आपने ठीक है आपने अपने टारगेट्स अचीव किए, कभी आपने 3.5 से ज़्यादा टाइम दे दिया, कभी कुछ इस तरह करके उसको थोड़ा वेरी करते गए। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एक्सपैंड योर स्टडी आवर्स, आपने इनको बढ़ाना है। आप याद रखें, जब आपने एक्सपेंशन करनी है तो आपने इसको एक्सपैंड नहीं करना, ठीक है, और ना ही आपने इसको एक्सपैंड करना है। जब आपने एक्सपैंड करना है तो आपने इसको करना है जो आपका सब्जेक्ट का टाइम है, और आपको खुद ये नीड महसूस होगी, इसको भी आप इतने में कवर कर लेंगे, इसको भी आप इतने में कवर कर लेंगे, बट प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आ सकती है। तो इसमें क्या करना है आपने, कि आपने इसको जब एक्सपैंड करना है, आप इसको 5 आवर्स तक ले जाएं, तो फिर आपका ये जो है वो 7.5 आवर का बन जाएगा, या आप इससे भी एक्सपैंड इसको कर सकते हैं। इसको भी आप 1.5 आवर दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इसमें 2 आवर कर लें। तो इवेंचुअली आपका ये 9 to 10 आवर्स का एक अच्छा हेल्दी स्केड्यूल बन जाएगा। अगर आप 10 मंथ्स, क्योंकि 10 मंथ्स प्लान है हमारा, तो फिर इसमें हम बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा अगर आप 15-16 आवर्स इतना टाइम देंगे तो दैट इज़ टू मच, वो आपको इवेंचुअली दिसंबर जनवरी में एग्जॉस्ट कर देगा। तो आपने अपनी एक वो बनानी है, उसमें रूटीन में आना है, फिर आप इवेंचुअली जो है वो चीज़ों को खुद बहुत अपने इंटरेस्ट की बेस पे और फिर अपनी नीड की बेस पे कि आपको कवर करने हैं, आपने टारगेट सेट किए हैं, तो आप वो उसको ऑटोमेटिकली करते जाएंगे। और जहाँ तक ये बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखें। इसका ये तरीका है कि आपने
आपने बजाय ये कि अपने कोई बहुत मंथली आप टारगेट सकें, आप छोटे छोटे उसको टारगेट सेट करें। आप डेली जो है वो इवनिंग में नेक्स्ट डे का स्केड्यूल सेट करके आप जो है वो उसको रखें। आपने नेक्स्ट डे का स्केड्यूल सेट करना है कि आज मैंने ये टॉपिक कवर करना है, ये टॉपिक कवर करना है, ये पैरा वर्ड्स इतने कवर करने हैं, इतनी कोई चीज़ कवर करनी है। तो आपने हर चीज़ का अपना ऊपर डेट लिखनी है। जैसे कि 1 अप्रैल है 2023, तो आपने रफली उसके नीचे अपने 3 4 5 पॉइंट जो कि आपने कवर करने हैं उनको लिख लेना है। और अगले दिन इवनिंग में फिर आपने जो चीज़ें कवर की होंगी उनको टिक करें, और जो चीज़ें नहीं हुई उनको क्रॉस करें, और जो नहीं हुई उसको आप अगले दिन में ऐड करें, ताकि फिर ये चीज़ आपको इस तरह से डिसिप्लिन में भी रखेगी। अगले दिन आपका कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली क्या किया करेंगे कि फिर अपना डेली का डेली आप चीज़ें पूरी करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप डेली अपने जो गोल्स हैं उनको सेट करें, और फिर आप अगर उनको जिनको अचीव करें उनको टिक करें, जिनको ना कर पाए उनको क्रॉस करें, और जिनको नहीं कर पाए उनको नेक्स्ट डे में ऐड करें, ताकि यूल फील द बर्डन। और फिर वो चीज़ आपके अंदर डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली ले आएगी कि आपने जो डेली का टारगेट्स हैं उनको अचीव करना है। तो ये आपकी एक डेली रूटीन है, 6 आवर प्लान है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हैं, अपनी अपनी ज़ाहिर है हर बंदे की अपना एक, इसको आप टेलर मेड कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने पोटेंशियल्स के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से। बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव इफ़ यू एग्जैक्टली फॉलो दिस। एंड इसमें आप चीज़ों को बड़ी सिंसेरिटी के साथ अपने टारगेट सेट करें, उनको अचीव करें और इनके ऊपर काम करें, तो आप ये चीज़ें अचीव, ओवरऑल अपना जो अल्टीमेट टारगेट है, अल्टीमेट गोल है, उसको आप अचीव कर सकते हैं।